Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tab. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 19 अप्रैल 2023 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। देखिए, आप अगर कैलेंडर उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको नो मून जो है वो 20th को शो होगा, 20th अप्रैल को। लेकिन ये नो मून 20th अप्रैल को नहीं है, ये 19th को ही है, क्योंकि ये जो नो मून होता है ये रात का कंसीडर होता है और नो मून 19th को पूरी रात रहने वाला है, 20th को मॉर्निंग 9:24 तक रहेगा। तो ये कंसीडर 19th का किया जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नो मून है। ये नो मून एरीज में होने जा रहा है। सो आज हम मोनोलॉजी के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। सो एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डीकोड कर पाएं। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगी मूनोलॉजी से, ठीक है। ये जो नो मून है एरीज में, ये आपके लिए क्या बदलाव लेकर आ रहा है, नेक्स्ट 15 डेज के किस तरह के बदलाव आपके लिए रहने वाले हैं। आइए जानते हैं ये नो मून पर किस तरह के चेंजेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आइए जानते हैं इस नो मून पर आप किस तरह के एनर्जी चेंजेस एक्सपीरियंस करेंगे। तो पहला कार्ड है न्यू मून यानी कि नो मून का। द नेक्स्ट इज फुल मून इन साजिटेरियस। द नेक्स्ट इज न्यू मून इन पाइसेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर न्यू मून इन साजिटेरियस का कार्ड है। अगर आप देखें तो सभी नो मून निकल कर आए हैं। नो मून या न्यू मून सेम ही होता है। जो ये न्यू मून होता है इसका मतलब कंप्लीट डार्कनेस, इसका मतलब धीरे धीरे अब लाइट आएगी, ठीक है। तो इस नो मून के बाद आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जिससे कि कुछ सिग्निफिकेंट नई शुरुआत होगी। किसी भी स्पेयर में हो सकती है, लेकिन आपकी लाइफ की नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है और ये जो नई शुरुआत है ये बहुत ही ब्राइट होने वाली है, ठीक है। और इस नो मून के बाद आपको हर एक चीज को बड़े पैमाने पर देखना है। मतलब आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम के बीच में डिप करके खुद को नहीं निकालना, नहीं निकलेगा कोई सॉल्यूशन। आपको अगर किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकालना है तो उस चीज़ को ऊपर से देखना है। जब मैं ऊपर से देखने की बात करती हूँ, आप में से कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैम ऐसे कैसे होता है। ऐसे इस तरह से होता है कि अगर आप इस तरह सोच लें कि ये प्रॉब्लम किसी और की लाइफ में है, ठीक है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा, आप किस तरह से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस उसी तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और इस नो मून के बाद आपको मेडिटेट ज़्यादा करना है, ठीक है। और आप में से जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअली अवेकन पाथ पर हैं, आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसा मूवमेंट अब आने वाला है जब आप ईश्वर को धन्यवाद करेंगे, ठीक है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी जर्नी इस नो मून के बाद कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। इस नो मून से लक आपको फेवर करेगा। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स जनरली रहती हैं कि मैम हमारा तो लक ही हमें फेवर नहीं करता है, लक कभी हमें सपोर्ट नहीं करता है। अब नेक्स्ट 15 डेज लक आपको सपोर्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये नो मून आपके लिए लेकर आ रहा है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं दूसरे डेक से कि कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है।
कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी? कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है? आइए जानते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है। 9 ऑफ वाटर का कार्ड है। पेज ऑफ वाटर का कार्ड है। क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पर एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ वाटर का कार्ड है। जब हम नो मून की बात करते हैं या फुल मून की बात करते हैं तो इमोशंस तो आपके इन्फ्लुएंस होते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप ये सोचें कि फुल मून नो मून पर भी आपके इमोशंस इन्फ्लुएंस नहीं होंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ पर्सनली भी एक्सपीरियंस की है और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे जनरली फुल मून नो मून पर ही मैसेज करते हैं, मैम आज फियर की एनर्जी बहुत ज़्यादा, मैम आज इमोशंस बहुत हाई हैं। ये सब कुछ मून के साथ इफेक्टेड रहता है, ठीक है। तो कल के दिन पर थोड़ा सा लो फील करना, ठीक है, अपने फियर्स को अपने ऊपर हावी होते हुए देखना, ऐसी एनर्जीज बनी रहेंगी। इन एनर्जीज को खुद से दूर रखने की कोशिश कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, उसी से ही आपको इसमें फर्क नजर आएगा। अदरवाइज अगर अपने इमोशंस के बहाव में चलेंगे तो आप पूरा दिन रोते हुए गुजारेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। वैसी ही एनर्जीज निकल कर आई हैं। बाहर तो सब कुछ ठीक रहने वाला है, अंदर ही बहुत सारी चीजें आपके चलने वाली हैं, ठीक है। कल के दिन पर आपका कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो सकता है। कोई आपका सपना ऐसा है जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, या तो वो सपना पूरा हो चुका है 18th को और आप उस सपने के बारे में सोचकर अपने आप में कंप्लीशन महसूस करेंगे, या फिर वो 19th को वो सपना पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके घर परिवार की एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी, आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आपका कोई एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और आप चैन की सांस कल के दिन पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ वाटर का कार्ड है। देखिए, आपकी बहुत सारी इच्छाएं कुछ ऐसी भी हैं जो कि इमोशनल फ्रंट की इच्छाएं हैं, वो अब धीरे धीरे पूरी होनी शुरू होंगी। कल से उस चीज की एनर्जी स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी जो चिंताएं हैं वो कल के दिन पर ढलती हुई नजर आ रही हैं। अब आपको किसी भी चीज के लिए इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी के प्रति आपका प्यार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल के दिन पर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर सकता है, ठीक है। वो पर्सन आपका फ्रेंड भी बन सकता है और उस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में भी एंटर कर सकते हैं, इस तरह की एनर्जीज भी हैं। आपका एक नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, या जो ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रहा है उसका एक नया फेज शुरू होगा। अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कल के दिन पर आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। आपकी इंट्यूशन आपको जिस भी तरीके की गाइडेंस देगी, प्लीज़ उस गाइडेंस को ज़रूर सुनिएगा, उस गाइडेंस को ज़रूर समझिएगा एंड अकॉर्डिंगली एक्ट कीजिएगा। कल के दिन पर आपकी सेंसिटिविटी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप कल किसी की छोटी सी बात भी नहीं सुन पाएंगे। आप अपने खिलाफ किसी भी तरीके का कोई क्रिटिसिज्म नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। कल के दिन पर आपकी एनर्जीज बहुत ही फ्रेंडली एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं, ठीक है। आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात करेंगे, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है आप कल उसे बहुत ही अच्छे तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर एस ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको प्यार हो सकता है, आपका कोई रिलेशनशिप दोबारा से सरफेस हो सकता है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कल के दिन पर होती हुई नजर आ रही है। इंट्यूशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोई नया घर खरीदना चाहते हैं तो उसके बारे में कोई कल बात हो सकती है, लेकिन कल के दिन पर कोई भी चीज फाइनल मत कीजिएगा। ये तो थी बाहर की एनर्जीज। जो आपके अंदर चीजें चलने वाली हैं आप उसे सुन लीजिए। आपको इंट्यूटिवली नहीं कहूंगी, आपको अंदर से बस ऐसे ही फील होगा कि चीजें ना अलग ही तरीके से आपकी लाइफ में हुई हैं। सबकी ज़िंदगी इतनी हैपनिंग होती है, आपकी लाइफ इतनी हैपनिंग नहीं है। आपकी ज़िंदगी बहुत रुक रुक के चल रही है। आपकी ज़िंदगी में चीज़ें स्पीड अप नहीं हो रही हैं। देखिए, कल के दिन पर अपना परसेप्शन चेंज कीजिएगा, खुद के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि जो कुछ भी आपकी लाइफ के अंदर हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। उस चीज़ में एक्सेप्टेंस लेकर आइएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रुकी नहीं हुई हैं।
कल के दिन पर आप अंदर से ही बर्डन महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा सारी ज़िंदगी आप काम करते ही रह जाएँगे, आपको ही सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, आपकी लाइफ में सिर्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही हैं, आपकी लाइफ के अंदर सुख नहीं है। ऐसा मतलब ये नो मून इफ़ेक्ट है, ठीक है? तो अगर कल आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं स्टक हो गए हैं, किसी से हेल्प माँग लीजिए, वो पर्सन आपकी हेल्प करेगा। कल ये बर्डन की एनर्जीज़ में जाने का तो वक़्त है ही नहीं, ठीक है? कल के दिन पर अकेलापन भी बहुत सताएगा आपको, जबकि यहाँ पर कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा आप अकेले हो गए हैं, ठीक है? आप कल अगर इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि आपकी मैच्योरिटी अच्छी हो जाएगी, आपकी कल स्पिरिचुअली असेंशन होती हुई नजर आ रही है, वो एनर्जी यहाँ पर सबसे ज्यादा है। कल आप अपने आप को बहुत बारीकी से समझ पाएंगे। जो इंसान खुद को नहीं समझता है ना, वो दुनिया को समझ ही नहीं सकता है। तो कल खुद को जानने का बहुत अच्छा मौका है। मेडिटेशन के लिए टाइम निकालिएगा, मॉर्निंग के टाइम पर ही मेडिटेशन कर लीजिएगा ताकि दिन बहुत अच्छा गुजरे आपका। यहाँ पर 2 ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ऐसा लगेगा कि जीवन के अंदर जो भी स्पेशली आपकी फाइनेंशियल स्पेस है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ होनी शुरू हो गई हैं। अब आपको डिसीजन बनाने की ज़रूरत है। अपने बारे में सोचें, दिल के बारे में सोचें, दिमाग के बारे में सोचें। देखिए, जो चीज़ आपके लिए बेटर है ना, उसके बारे में सोचिएगा। ये कन्फ्यूजन है नहीं, ये कन्फ्यूजन आप खुद पैदा करने वाले हैं, ठीक है? तो इन एनर्जीज को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर उन लोगों के लिए वक्त निकालिएगा जो लोग आपके आसपास हैं। कल के दिन पर चीज़ों को लेकर आपकी जो अप्रोच है वो काफ़ी सेंसिबल होनी चाहिए। आपके अराउंड जो चैलेंजेस हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से फेस कर सकते हैं। आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है, अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट कीजिए। कल के दिन पर अपनी वार्मथ लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, सेंसिबल अप्रोच रखिएगा, सोच समझ के फैसले लीजिएगा। तो ये है एनर्जी कल के दिन के लिए। बाहर सब कुछ अच्छा हो रहा है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे वो आपके अंदर ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कल का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, एंजल्स की क्या गाइडेंस है इस चीज को लेकर। आइए जानते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कल के दिन के लिए। आइए जानते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है। तो पहला कार्ड है बी पीस। ये कार्ड बहुत दिनों से निकल कर आ रहा है और ये कार्ड अब भी ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके जीवन के अंदर शांति स्थापित हो रही है। अब अपने जीवन को अशांत बनाना है तो वो तो फिर आपकी मर्जी है। कल के दिन पर भी आप इस शांति का अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए अपने दिल दिमाग को थोड़ा सा शांत रखिएगा, ठीक है? द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज बैड स्पिरिट का कार्ड है। देखिए, आपको आपकी लाइफ को दोबारा से जीने का मौका मिल रहा है। आपकी लाइफ के अंदर कल के दिन पर एमिनेंट चेंजेस हो रहे हैं। इन चेंजेस को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज राइनो स्पिरिट का कार्ड है। अब आप हर एक ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है आपके जीवन के अंदर जिससे आपको डर के रहने की जरूरत है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पीकॉक स्पिरिट का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा अबंडेंस आती हुई नजर आ रही है। अपने व्यक्तित्व को शाइन करने दीजिए, अपने आप को किसी भी चीज के लिए लिमिट मत कीजिएगा। ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, ये एंजल्स आपसे कल के दिन के लिए कहना चाहते हैं, ठीक है? ये थी कल के दिन के लिए एनर्जीज। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल पहली बात तो वेडनेसडे का दिन है और अमावस है। तो वेडनेसडे को जनरली लड़कियों की, लेडीज की एक अप्रोच रहती है कि हम बाल धो लें, हम कपड़े धो लें। देखिए, कल ना तो कपड़े धोने हैं ना बाल धोने हैं। उसका रीजन, अमावस के ऊपर अगर आप अपने तन की मैल या कपड़ों की मैल निकालते हैं तो वो सब की सब जो ये जो नेगेटिविटी है ना उसकी, वो आपके पितरों को जाकर लगती है और घर के अंदर पितृ दोष बहुत बुरी तरह से डेवलप हो जाता है, ठीक है? तो कल ना बाल धोने हैं ना कपड़े धोने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, कल आपको अपने पितरों के नाम का दान करना है। आप कल चावल का दान कर सकते हैं, उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, ठीक है? और भी बहुत सारी चीजें जो अन्न है, अन्न में किसी भी चीज का आप दान कर दीजिए, लेकिन उड़द की दाल और चावल जरूर होने चाहिए उसमें, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? उड़द की दाल साबुत
जो दाल होती है आप वो भी रख सकते हैं, टूटी हुई जो दाल है आप वो भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपने पितरों का नाम का ये दान किसी ज़रूरतमंद को दे तो बहुत ही अच्छा है। मंदिर में देना चाहते हैं मंदिर में दे सकते हैं। अनाज का दान कीजिए, अपने पितरों के नाम के कपड़ों का दान कीजिए। ठीक है, कपड़ों में आप एक लेडीज सूट, एक जेंट्स सूट रख सकते हैं, नहीं तो कुर्ता पजामा रख सकते हैं, नहीं तो टॉवल रख सकते हैं। ठीक है, ये कपड़े रख सकते हैं आप। चप्पल रखना चाहते हैं चप्पल भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर दक्षिणा रखना मत भूलिएगा। दक्षिणा में 1 रुपए का सिक्का नहीं लगाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 रुपए का सिक्का नहीं लगाना है आपको। अगर 100 देना चाहते हैं 100 दीजिए, 101 नहीं देने हैं। ठीक है, तो ये अपने पितरों का नाम का दान कीजिएगा। और दान देते समय जो भी सामान आप देना चाहते हैं उस सामान को एक जगह पर रखकर अपने हाथ के अंदर इस तरह से पानी रखकर ऐसे करके अपने घर के जो भी बड़े हैं, मतलब मेल जो भी आपके घर में बड़े हैं, उनको कहिएगा इस तरह से रखकर ऐसे 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। इसे क्लॉकवाइज घुमाते हुए ये पानी यहाँ पर छोड़कर अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने अगर आपसे या आपके परिवार से कोई भी भूल हो गई है तो आपके पितर आपको और आपके परिवार को उस चीज के लिए क्षमा करें और ये जो दान है इसे स्वीकार करें और आपके और आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। ठीक है, इस तरीके से प्रार्थना करके आप ये जो सामान होगा उसे दान कर दीजिएगा। ठीक है, किसी भी टाइम पर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे दिन की अमावस्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो इस चीज को जरूर कीजिएगा। मैं आपको कल जो वेडनेसडे के उपाय हैं वो करने के लिए नहीं कहूंगी। उसका रीजन ये है, आप अमावस का दान कीजिएगा, वो सबसे बड़ा दान है। ठीक है, बाकी वेडनेसडे के उपाय तो मैं और भी बहुत सारी वीडियोस में बताती हूँ, अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।